ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस पूरे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। पूरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गुरुओं बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजयश्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहम् मृगाणां च मृगन्धरोऽहं विनतयश्च पक्षिणाम् पवन पवतामस्मि रामशस्त्रभर्तामहम् जसानामकृश्चास्मि सोतसामस्मि जाह्नवी। दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में ज्योतिषियों का काल मैं हूँ, तपस्वियों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ, पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। प्रहलाद चास्मि दैत्या नाम जो दित्य से उत्पन्न हुए उनके दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य श्रेष्ठ है। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त है, इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। काल कलयताम हम ज्योतिष शास्त्र में काल समय से आयु की गणना होती है, इसलिए क्षण घड़ी दिन पक्ष पाक्ष मास वर्ष आदि गणना करने के साधन में काल भगवान की विभूति है। मृगाणाम च मृगदो हम बाघ हाथी चित्ता रीछ आदि जितने भी पशु है उन सब में सिंह बलवान है, तेजस्वी प्रभावशाली शरीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपने विभूति बताया। वेनतयशक पक्षी नाम है, विनता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा है और भगवान के भक्त है। ये भगवान विष्णु के वाहन है और जब ये उड़ते हैं तब उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती है, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। इन सभी विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्व भगवान की है, इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाती स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। व्याख्या पवन पोता मस्मी वायु से भी सब चीजें पवित्र होती है, वायु से निरुक्ता आती है, अतः भगवान ने पवित्र करने वाले वायु को अपनी विभूति बताया। राम शस्त्र वर्ता में ऐसे तो राम अवतार है, साक्षात भगवान है, पर जहाँ शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जसाना मकर चासमी जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्रोत सामस्मी जानवी प्रवाह रूप से बहने वाली जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है। यह भगवान की खास चरणोदक है। गंगा जी अपने दर्शन प्रसाद से दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे मनुष्यों की हत्या गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की मुख्यता माननी चाहिए, कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान की आई हुई है। शास्त्र में 17वें श्लोक में अर्जुन ने दो प्रश्न थे। पहला, भगवान को जानने का मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा, जानने का उपाय किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो है विभूतियों में भगवान का चिंतन करना
और उस चिंतन का फल परिणाम होगा सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना। जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वर्षणियों में वसुदेव अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया, यह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम और वसुदेव का चिंतन करने के लिए बताया, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वसुदेव तत्व से भगवान जान जाना। यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी बुद्धियों के विषय में समझना चाहिए। संसार में जहाँ कहीं भी जो कुछ विशेषता, विलक्षणता, सुंदरता दिखती है, उसको वस्तु व्यक्ति की मानने से फंसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान ने यह मनुष्य मात्र के लिए बताया कि तुम लोग उस विशेषता, सुंदरता आदि को वस्तु व्यक्ति की मत मानो, प्रत्युत मेरी और मेरे ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन तो छूट जाएगा और उस जगह में आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में अब तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। गीता इसी अध्याय का 7वां श्लोक है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्तोर भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस पूरे भारत देश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। पूरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में गुरुओं बेटी माताओं के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहना।